अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं एससीजी के बहुत ही लाइक पायनियर्स में से शुमार जो मेंबर्स का होता है, जावेद भाई, जावेद जावेद अख्तर साहब। तो जावेद भाई, आप अपनी जर्नी का हमें थोड़ा सा बताएं, कैसे स्टार्ट हुई, हाउ डज इट स्टार्टेड, क्या क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दूसरी टीम्स का मेंबर की सारा काशान भाई से मुलाकात हुई थी, आई थिंक 2015 और 16 में। अच्छा कैमल ट्रिप पे फर्स्ट टाइम आए थे। फिर उसके बाद हमने बहुत सी ट्रिप, मतलब ये कि मैं और काशान अकेले भी गए काम में बरतवा। अच्छा और कभी हमारे पास डॉक्टर होता था और हमारे पास एक कैप्टन होते थे। जी तो हम मतलब कि नाइट शिफ्ट तकरीबन समझो कि 2017-18 तक हमारा इस तरह चलता रहा। बस 2 या 3 ये लोग? मतलब बहुत कम लोग रहते थे, 4-5। अच्छा। लेकिन टीम की कोशिश थी, स्पेशली काशान वगैरह कोशिश करता टीम को, मतलब कि अपना जो ग्रुप था उसको मतलब कि चला के रखा। फिर वो शिफ्ट हो गए उधर तबूक। फिर डॉक्टर साहब और अपना एक अता और जी कुछ और लोग थे। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा मतलब कि ग्रुप को थोड़ा सा ओपन किया। अच्छा ओपन करके उसके बाद मतलब कि उसके बाद हमने जब काशान वापस आए थे बुक से, जी। तो फिर हमने एक प्रॉपर ग्रुप को स्टार्ट किया, एक प्रॉपर उसको अच्छा, लेके चल मतलब सके। पहले जो था वो एक समझे एक मैं कहता बिल्कुल अपना प्राइवेट वो था, ग्रुप था इतने जिसमें ज्यादा हम सिर्फ मतलब आप लोग थे और उसको आप लोग ज्यादा हाँ। शेयर नहीं करते थे, और मतलब वो आइसोलेटेड समझे। असल में प्रॉब्लम इस तरह था कि आपको क्या होता है कि हम ज्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते थे। जी जी और ये हम बंदे के बस की बात नहीं होता, कल किसी गाड़ी फंस जाए, कोई बीमार हो जाए, तो मतलब है कि अब हर बंदे का रिस्क नहीं ले सकते जी सारी जी। चीज। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम बाहर के लोग इस तरह लोगों को ना रखें कि ताकि कल को कुछ अगर कोई मसला हो और हम उसके रिस्ट्रिक्शंस जिम्मेदार, होती है। तो उसकी वजह से हम कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहे। जावेद भाई, ये बताएं, ये कौन है ये जो आपके साथ ये खड़े हैं? केस माशाल्लाह। जावेद, और ये बहुत शुरू से, बल्कि आई थिंक कि फॉर 5 इयर्स से उसी टाइम से एसटीजी को ज्वाइन कर अच्छा, तो चुके हैं। ये तो माशाल्लाह हाँ एक और हमारे बहुत पुराने मेंबर बिल्कुल हैं। बिल्कुल पुरानी, बस ऐसे ही है। भाईजान, और आप कुछ बताएंगे अपने बारे में? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5M में? इतनी बड़ी क्लास में? और आपको सबसे अच्छा एसटीजी का कौन सा ट्रिप लगा जो आपने बहुत एंजॉय किया? कौन सा ट्रिप? लास्ट ट्रिप कौन सा था जावेद? ये काशान लास्ट टाइम हम कहाँ गए थे? In the middle of two mountains. Okay, the middle of two mountains. I think ये हम लास्ट ईयर गए थे, ये फीफा अबहा उस साइड हम गए थे। वाह यार। तो हम ये 3-4 फैमिलीज थे हम लोग। अच्छा, तकरीबन 7-8 दिन का हमारा टूर था अच्छा ईद पे। तो वो बोले हमने बल्कि नाइट वगैरह गुजारी थी इस तरह, अच्छा। विदाउट होटल नहीं मिला, मतलब एक एडवेंचरस या ये वाला ट्रिप मुझे करना है। मैं चाहता हूँ कि ना इसी तरह की कोई ट्रिप हो जिसमें हम होटल में ना जाएं। तो ये मतलब कि फर्स्ट टूर हमारे इस तरह नहीं है। इससे अच्छा। पहले भी मैं और काशान एक अबहा का टूर पहले भी हम इस तरह कर चुके हैं। ये सिर्फ काशान की फैमिली और उनकी बहन हुई थी, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली। अच्छा, पहले भी हम ये पूरे जो एरिया है अबहा का, ये भी हमें पहले भी एक ट्रिप तो कर कैसे चुके किया था और विदाउट होटल? हैं। नहीं, होटलिंग हो जाती है क्योंकि फैमिलीज बच्चे होते हैं, तो अच्छा, हाँ, मजबूरन होटल ऑफ होना कोर्स। पड़ता है। सही लेकिन हम कोशिश करते मतलब कि विदाउट प्लान कहीं भी, मतलब कि अब सही। चलते रहते हैं ओवरऑल काफी जगहों पे। ठीक है। तो अच्छा, इससे तो जावेद भाई, अब आप बताएं, हम बात कर रहे थे 2017-18 की, उस वक्त जो है आप लोगों ने शुरू किया, तो स्टार्ट कैसे हुआ था? आपने कैसे ग्रुप ज्वाइन किया था? क्या बात हुई, किस अच्छा, तरह से? हमारे इस तरह था कि हमारे मतलब कि हमारा एक इवेंट था आज ही का, और इसमें काशान टीम को भी इनवाइट किए थे। और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टूर लगा था ईस्ट का। हमने अच्छा। पूरा ईस्ट वगैरह जितना भी एरिया था पूरा पूरा काफी बड़ा वो था। जी अभी जी। हमारे पास पूरी सारी चीजें तस्वीर वगैरह पड़ी हुई है। अच्छा तो उसके बाद मतलब ये कि नाइट ही हमारे बहुत मतलब ऑलमोस्ट हर सेकंड वीक हमारा मतलब कि आउटिंग होते थे अच्छा। सारी चीजें हो रहा, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। सही सही स्कूल वगैरह मतलब कि आना जाना आसान होता था। सही तो सही। इसलिए हम क्योंकि काफी ज्यादा हमारे आना जाना बहुत ज्यादा था अच्छा उस टाइम अच्छा। पे, तो चीजें। सही सही। अब आप जो है, अब आप क्या देख रहे हैं आगे, किस तरह से जो है? अब तो जैसे सऊदी अरब इतना ओपन भी होता जा रहा है, यहाँ पे वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वैसे जो ओपन है। पहले बहुत ज्यादा था, अब ओपन अच्छा नहीं है। अच्छा क्योंकि हम ये एज ऑफ द वर्ल्ड पे चले जाते थे, हमारे ये एरियाज वगैरह बहुत ज्यादा, बाकी के हमारे काफी जगह अब सब कुछ सारा क्लोज हो चुका है। अच्छा। तो जितना ओपन पहले था हम कहीं भी चले जाते, कोई इशू नहीं होता था। अब मोस्ट जगह उन्होंने क्लोज बंद कर दिए। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड तो है, हर रिस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब में आ आपको गए। परमिशन तो लेनी हाँ, पड़ेगी। तो वो पहले जितना आसान था अब इतना आसान नहीं है।
अच्छा जावेद भाई, अब आप, क्योंकि आपने तो अच्छा खासा सऊदी अरब देखा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर जैसे किसी के पास ऑफ रोड गाड़ी नहीं है, उसके पास सिंपल सेडान कार है, तो क्या वो ऑफ रोडिंग को टच कर सकता है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक इंसान जो अभी ये वीडियो देख रहा हो उसके पास एसयूवी है ही नहीं, उसके पास एक नॉर्मल कार है, तो वो क्या करे? सऊदी में एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब ये कि मैं 2016 तक एक ही गाड़ी तक, मतलब मेरे पास चार्जर थी, तो उस पे ही मैं पूरा दो चार्जर पे? दो चार्जर पे। वाह, ज्यादातर ये जो अफवाह वगैरह सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं सब वो मतलब दो चार्जर पे घूमता रहा पूरा अच्छा। ओवरऑल। तो लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपसे तरकों से गाड़ी नीचे नहीं उतारनी, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो। अच्छा, तरकों से अपने नीचे गाड़ी नहीं उतारनी, जो छोटी Otherwise, गाड़ी है। छोटी गाड़ी है अपने नीचे नहीं उतारनी। अदरवाइज आपकी हर जगह पे ही रोड बना हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सऊदी है, कहीं भी चले जाओ आपको रोड मिलेगा। मतलब जहाँ जहाँ तक रोड है आप वहां तक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आज हम यहाँ आए हैं ट्रिपल, ये मादास ट्रिपल पॉइंट पे, यहाँ पे सेडान कार आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ अच्छा। सकती, बिल्कुल आराम से आ सकती है। हाँ, अलबत्ता ये है कि थोड़ा सी एक डिस्ट्रिक कार वहाँ पे नहीं है, डिच हैं थोड़े बहुत, बिल्कुल एक तो ही जगह पे है। वो बस तो केयरफुल होके चलाएं। मतलब तो कि आप, वो क्योंकि वो पानी की बहाव की वजह से वो लेके गए होगा, तो उस पे नहीं आ सकते, क्योंकि आपको अच्छा। आगे जाएगी तो पीछे लगेगी और मतलब गाड़ी लगेगी उधर। सही। आप उस मतलब है कि आप गाड़ी के साथ इस तरह नहीं कर अच्छा। सकते, लेकिन इस तरह जगह पे हम पहले भी इस तरह कर चुके हैं। अगर क्योंकि मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम कन्वे आ रहे हैं, तो मतलब कि मतलब सीडान है, कोई आना चाह रहे तो वहाँ खड़े होके उसके बाद यहाँ पे उतार के फिर उसको लेकर आ सकते हैं, या वो एडजस्ट हो सकते हैं। हमेशा हम ऐसे करते रहते हैं। सही। तो ऐसे मतलब है कि अभी तक गाड़ी की वजह से कोई ट्रिप हमारे ऐसा कोई बंदा ऐसा नहीं कि भाई किसी के पास गाड़ी नहीं है और वो बोले कि नहीं आप तो नहीं जा आप सकते, अकोमोडेट करते हैं हमेशा? हमेशा हमारा असूल हमेशा रहा है। अकोमोडेट हो चुके हैं। अच्छा, अब जिसके पास, जिसने फर्ज करें कल मैं जाके टोयोटा फॉर्च्यूनर निकालते हैं, कोई नई जिसने एसयूवी ली है, तो उसको कहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू करनी चाहिए? व्हाट विल बी द फर्स्ट प्लेस टू गो? अफोर्डिंग दो डायरेक्ट किस्म। सैंड, हाँ ये एक थोड़ा ये अब दो या तो आप मतलब कि सैंड ड्यूनिंग है, जी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो सही। कंप्लीट है, एक अफोर्डिंग है। दूसरे आपके पास मतलब है कि ये हार्ड रॉक्स वगैरह सारी चीजें। जी, हार्ड रॉक्स में अगर बंदे की ड्राइविंग अच्छी है तो उसके लिए कुछ भी नहीं, मतलब है कि ही इज गुड, वो कहीं भी चला लेगा, उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी मतलब है कि वही ड्राइविंग वही चीज है। मतलब ये कि सिर्फ आप पहाड़ पे लेके जा रहे हो, गाड़ी में इतना पावर होना चाहिए कि ऊपर चढ़ेगा। सिंपल ये होता है कि आपको जो साइड स्लोप होता है, फॉर एग्जांपल ऐसा बना होता है, आप ऐसे जाते हो, वो तो खतरनाक रहती है। तो उसमें चाहे कोई भी बंदा हो, एहतियात बहुत लाजमी है। सैंड ड्यूनिंग जो भी है वो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले जो मेरे नासिर भाई होते थे, 2012 की बात है, जब मैं सैंड ड्यूनिंग पे जा रहा था, मैंने क्या जाना है, तो उसने बोला, पहले उसने जो क्वाड बाइक होती है, उसने बोला कि हम गए थे उधर मुजमिया के पास, छोटी डूंस थे, बोले यार पहले इसपी सीखो। तो अच्छा। उसने मुझे बोला कि गाड़ी बैठने से पहले छोटी बाइक पे ये सीखो पहले। अच्छा, तो क्वाड बाइक्स तो पे पहले आपने मैंने start क्वाड बाइक पे सिखा करके उसके बाद बोले गाड़ी ऊपर चढ़े, फिर भी उसने फिर मेरे प्राउडली 2016 में तो बोले नहीं आपने ड्यून पे नहीं, आपने नीचे ड्यून पे, ऊपर में उसने नहीं छोड़ा था मुझे, नहीं आपने अच्छा। नीचे ड्यून पे ही आप गाड़ी ऊपर जाके फिर उसको खुद ही चला रही थी दोस्त मेरे, या मुझे कभी, या उसके बाद मुझे बोले कि नीचे ड्यून पे चलाना है। अच्छा, तो उसके बाद मतलब है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपने सीखा। बिल्कुल मतलब कि प्रैक्टिस के साथ आता है, ऐसा कोई अच्छा। मुश्किल काम नहीं है कि भाई कोई हर बंदा कर सकता है। लेकिन सैंड ड्यून्स practice के चाहिए, लिए आप कह टाइम रहे हैं चाहिए, कि थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा और नहीं कोई काफी टाइम सीनियर चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप अंडर सुपरविजन आप बिल्कुल करें, बिल्कुल लाजमी अकेले बात नहीं है, करें। लाजमी बात है। सबसे जो मेन चीज मैटर करती है उसका PSI, जो आपका टायर है, आपको डिपेंड करता है कि आपको कितने हवा कम करनी है, किस और कौन सी सिचुएशन में कितनी हवा कम होनी चाहिए। सेकेंडली आपको कौन से गियर में चलना चाहिए, मैनुअल कहाँ जाना है, ऑटोमेटिक कहाँ जाना चाहिए, जी, किस तरह चलना चाहिए, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सही। गियर प्लस PSI दो चीजें बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत है सैंड इम्पोर्टेंट है ड्यून्स के लिए। सैंड ड्यून्स के लिए। फिर उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, मतलब है कि आपको रिदम में रखना है, किस तरह पसना जाए, सारी चीजें वो तो विद प्रैक्टिस आएगा। उसमें आप नहीं बोल सकते कि भाई आपने ऐसे चलानी है तो मैं इस तरह चलाऊंगा तो मैं फंसूंगा नहीं, ये करना, तो वो ऐसा नहीं होता। मतलब है कि दिमाग में तो बहुत सोच सकते हैं कि बंदे से मैं भी ऐसे चलाऊंगा, लेकिन जब आप सीट पे बैठ जाते तो थिंग्स विल डिफरेंट, अब ऐसा नहीं अच्छा, होता। गाड़ी ज्यादा जरूरी होती है इम्पोर्टेंट, या स्किल ड्राइवर? अच्छा, मैं ज्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि स्किल ड्राइवर जरूरी होता है, जी, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने मतलब कि ऑलमोस्ट 4x4 1 2 3 4 5 4x4 गाड़ियाँ रखी है,
गाड़ी बहुत जरूरी है। गाड़ी बहुत गाड़ी जरूरी। बहुत कौन कौन जरूरी सी गाड़ियां रखी हैं अपने साथ? मेरे पास तो मतलब कि मैंने 3 प्राडो रखे हैं, जी। बल्कि चौथी और ये लैंड क्रूजर है मेरे पास। अच्छा, तो गाड़ी लाजमी है, मतलब कि गाड़ी में काफी गाड़ी के अंदर पावर होनी चाहिए जो पावर बहुत होना जरूरी चाहिए, है। बहुत तो अभी जरूरी होना माशाल्लाह चाहिए। लैंड क्रूजर V8 है V8 है, वो सारी और चीजें। मजे से चल रही है। ये बस गाड़ी इस है, पे सैंड ड्यून्स भी कर सकते हैं। बेस्ट है। मतलब लैंड क्रूजर आप ले लें, उस पे आप सैंड ड्यून्स भी करें, कुछ भी कर फैमिली के सकते हैं, साथ भी जाएं, कुछ भी कर सकते हैं। परफेक्ट गाड़ी है इसमें टोयोटा आपके की। फिर आपके 3 उसके वेरिएंट्स है। फोर आपके V6 है, V8 में फिर 2 आते हैं, 5.7 और 4.6, दोनों अच्छे हैं, मतलब क्या इसमें कितना डिफरेंस नहीं है। और बाकी आपने कौन सा इतना ज्यादा पहाड़े करनी है कि भाई इतना ज्यादा चाहिए, लेकिन इवन लोग ऐसे भी है कि 4 सिलेंडर प्राडो के साथ बहुत अच्छी, मतलब कि वो कर सकते हैं, मतलब कि सेंडिंग कर सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये देन वही बात है कि आप कि काफी जगह पे ऐसा है कि आपको पावर चाहिए, फिर आप वहाँ पे मार खा लेते हो। छोटी ड्यून के लिए सही है, लेकिन जब बड़ी ड्यून आते हैं तो आप उस पर इवन आप बहुत स्किल ड्राइवर भी हो, लेकिन फिर नहीं जा सकते, तो देते हैं। अच्छा, और ये आपकी स्टॉक कार है, इसमें शॉक्स वगैरह स्टॉक? नहीं, अभी या उसको- मैंने इसको वो अपग्रेड वगैरह नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये तो शुक्रिया, हाँ ले क्योंकि ले, खाते खाते भी बात करें। हाँ, शुक्रिया, क्योंकि अभी तक इसको कोई अपग्रेड वगैरह मैंने नहीं की। अच्छा। सारी चीजें सही, क्योंकि सीधे बताए तो आप इतने ज्यादा जाते भी नहीं है, अच्छा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, सारी चीजें। लेकिन कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट महीना दूसरे महीने में एक चक्कर लग जाए, दोस्तों के साथ मुलाकात हो जाए, सारी चीजें सही। एक पुरानी ग्रुप के मेंबर के नाते, मतलब कि एक बन जाता है कि प्रेजेंस हम होनी चाहिए। प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सही सही। मतलब कि इस ग्रुप के बहुत से लोग हम जानते हैं, बहुत सी दोस्तियां बनी है, मतलब बहुत से 10 साल ताल्लुक बने हुए हैं। 10-15 साल से आपकी तो काशा माशाल्लाह एक अच्छे बंदे, मतलब कि उसने जी, एक इज्जत रखी है सारी चीजें, तो कोशिश करे कि ग्रुप के साथ टच में रहे इंशाल्लाह। आज का इवेंट कैसा लगा आपको जावेद भाई? इंशाल्लाह सो फॉर, मैं तो आपको पता है अपने काम में बिजी हो, तो मुझे अभी तक ध्यान नहीं दिया, वरना अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ खाना वगैरह आप चेक करिए, कि कबाब- बारबेक्यू में भी, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ कि बनाऊं मैं हमेशा, बल्कि उस बारबेक्यू खासकर स्पेशली मैं बनाता रहता हूँ। अच्छा। आदि जितनी चीजें होती है, लेकिन आई थिंक ये मेरा पहला दूसरा होगा जिसमें मैं काम नहीं कर रहा। नहीं लेकिन आप यार देख रहे हो कि सामान तो लेके आए थे आप नहीं, मैं अपनी उसमें बिजी हूँ काम की वजह से, क्योंकि जॉब में हूँ फिलहाल, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक मुलाकात बाद में जावेद आगे। भाई अभी जी। ये मुझे बताएं, जो नया ऑफ रोड है, हम्म। जो ये वीडियो देख के ऑफ रोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको आप क्या पैगाम देंगे? कहाँ से स्टार्ट करें वो? अगर वो अच्छी मतलब गाड़ी कि खरीदे, अच्छा ग्रुप नहीं, ज्वाइन करे, ग्रुप ज्वाइन करे, या सबसे अच्छा पहले अच्छा लोग के साथ जाए, अच्छा बैठे, लोग के ड्राइविंग देखे, सारी चीजें देखे ओवरऑल, है ना भाई? उसके बाद आप बोल सकते हो कि मतलब कि जाएगा। अब मतलब कि सडनली मेरे हिसाब से अगर वो अच्छी गाड़ी खरीदे वो करे, तो दैट्स नॉट, तो एटलीस्ट उसको जाना चाहिए, एटलीस्ट एक ग्रुप में, मतलब है कि कुछ अर्सा जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि भाई किस तरह चीजें किस तरह है। अच्छा जावेद उसके भाई, बाद आप ये कबाब खाएं, फिर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाला हूँ, जी जी क्योंकि ये आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि आजकल हम यूट्यूब पे देखते हैं सोलो ड्राइविंग। हमने देखा है कि लोग अपनी जीप पे बैठ के सोलो चले गए हैं, सोलो वो कर गए। तो आप क्या समझते हैं कि नया यूजर को ये इस तरह से सोलो करना चाहिए, या आफ्टर सम टाइम यू गेट द एक्सपीरियंस, यू गेट द नॉलेज, जब मैं इस उसके पे बाद करें? एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम्म, अभी लास्ट ईद में मैं कतर गया था। अब कतर में एक जगह है, उसको बोलते हैं आपका इनलैंड सी, और वो समंदर के किनारे ड्राइविंग है ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स। जी तो मैं अकेला था, मेरे पास मेरी फैमिली सारी चीजें, तो मैं तकरीबन अराउंड 3.5-4 किलोमीटर ड्राइव गया अंडरस्टैंड। इधर साइड में, लेकिन पूरा मैं डर डर के मारे उधर पहुंच गया। फिर भी मैं, जो मुझे अपनी जहन में एक जगह थी, वहां तक नहीं पहुंच सका, सिर्फ इसके मारे कि डर तक कि ऐसा ना कोई गाड़ी पड़ जाए क्योंकि दूसरा कोई हो रहा है। तो स्पेशली इस तरह केसेस में नहीं, मैं अगर कि ये गलती है सोलो ड्राइविंग जो है, नहीं। सोलो ऑफ रोडिंग स्पेशली नहीं, अगर आप डेजर्ट पे जा रहे हो, सारी चीजें जा रहे हो, इवन ऐसा आप फंस जाओगे कि आपकी सोच भी नहीं होगी कि बिल्कुल आपको जगह बिल्कुल सही नजर आ रही होगी, हर चीज सही होगी, लेकिन गाड़ी ऐसी फंस जाएगी कि नहीं निकल सकेगी। तो आपको लाजमी होना चाहिए, मतलब आप इससे डिसएग्री करते हैं 100%, सोलो ड्राइविंग से? 100%, कि 100%। ये अगर जो आप ट्रेंड है इसको नहीं फॉलो अगर आप करना डेजर्ट पे जा रहे हो तो नहीं, कभी भी नहीं। डेजर्ट के लिए कभी भी नहीं, कभी मतलब भी उसके नहीं। लिए कम से कम यू शुड हैव 2 or 3
कहा था। एक गाड़ी कौन भाई दूसरी होना होनी चाहिए, दूसरी गाड़ी लाजमी होनी चाहिए, चाहे अच्छा। कुछ भी हो, क्योंकि एक डिस्टेंस होता है दूसरे, मतलब डेजर्ट में जब आप ड्राइविंग कर लेते हो, आप मतलब क्लोज नहीं, काफी दरमियान में फासला होता है, अगर आप फंस जाते हो तो दूसरी गाड़ी दूर से ही आपको रुक जाती है, वो नहीं आते, तो इसलिए फिर आपके पास आपको खींचने वगैरह को उसको पुल करने के लिए मतलब कि वो रहता है, सही, गैप सही। हो जाती है और आपको आराम से वो निकलवा अच्छा सकते हैं। जावेद भाई, सारी बस चीजें। अब मैं आखिरी 2 सवाल कहूंगा, आपकी सबसे बेस्ट ट्रिप एसटीजी की कौन सी थी जिसको आप कहेंगे कि यार आई वांट टू डू इट अगेन, इफ आई गेट द चांस टुमारो आई विल डू इट अगेन? My kid is saying FIFA. FIFA एक अच्छा ट्रिप था, हमारा एक अच्छा ट्रिप रहा, सारी चीजें ओवरऑल उसमें मतलब है कि हमें पानी भी मिला, ड्राई जो पहाड़ थे वो भी मिले, और मतलब है कि हर किस्म की मतलब है कि मुख्तलिफ किस्म की हमें वो ना सिंधी जो नेचर वाइज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की हमें वो सराउंडिंग और नेचर मिला हमें, जी तो देखिए एक अच्छा टूर था, सारी चीजें ओवरऑल। बाकी हर एक नहीं, मैं कोडिंग नहीं पीता, अच्छा। पर हर एक मतलब है कि कोई ना कोई उसमें नया मिल ही जाता है बाय द वे, हर एक ट्रिप आते सही, हैं, ये होता है कि फीफा हमारे लिए जबरदस्त एक जबरदस्त ट्रिप था ओवरऑल। सही, सही। चीज है। और जावेद भाई, अभी अगर कोई जो नया, लास्ट क्वेश्चन है, नया जो भी ऑफ रोडर होगा उसको आप क्या बोलेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, कौन सी गाड़ी ले, और जैसे अभी आजकल चाइनीज कार आ गई हैं उसके बारे में आपकी कोई राय मैं है? अब तो ये बोलता अगर मतलब पुराने प्राडो रह सकते हैं, ले ले पुरानी प्राडो प्राडो V4 चल जाएगी। मोर देन इनफ, क्योंकि आप उसने इन एक्सट्रीम ऑफरोडिंग नहीं करनी, मतलब है कि अगर आपने हार्ड रॉक्स वगैरह करनी है तो वो जा सकती है, उसमें पावर बहुत है। अगर उसने सैंड ड्यून करनी है तो मतलब है कि नए बिगनर को इतना अच्छी सैंड ड्यून वो कर भी नहीं सकता, तो उसके लिए बेहतर है तो एक तो उस एक्सट्रीम जाने के लिए, अनस्किल जाने के लिए वो गाड़ी रोकेगा उसको, ताकि उसके लिए वो सेफ रहेगा, वो जाएगा नहीं उस एक्सट्रीम पे। दूसरी बात, वो छोटी ड्यूज पे उसको प्रैक्टिस हो जाएगी उस सारी चीज पे, एक कम मतलब है कि छोटी इंजन के साथ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, और मतलब है कि और दूसरी एक रिलायबल गाड़ी है आपको, मैं बोला अगर बकाले में कुछ चीजों शायद उसके पास उधर भी मिल जाए, तो कोई भी मैकेनिक उसको बना सकते हैं आराम से, मैकेनिक हर जगह मिल जाते हैं, उसके पास बड़े आराम से मिल जाते हैं, और बाकी गाड़ी में इतनी झंझाहट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिकन गाड़ी के बोनट खोलोगे तो सारी चीजें तो आपके इतनी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, अगर आप प्राडो सुपर खोलोगे मतलब आपको साफ नजर आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत साफ सुथरी, और क्या आसान है सारी चीजें ओवरऑल। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का यार, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ और ट्रिप्स करूंगा और आपके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।